ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम तो घर घर में है, राम हर एक आंगन में है। मन से जो रावण निकाले, राम उसके मन में है। मंदिर वहीं बनाएंगे नारे के साथ एक राजनीतिक पार्टी ने अपना ये नारा बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर बसता है। खैर, अब बात निकल ही गई है तो अधूरी क्यों छोड़े। ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। नमस्कार, स्वागत है धर्म यात्रा में। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जलोदिया। अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों के बाद यहाँ प्रभु राम का विशाल मंदिर बन गया है और 22 जनवरी को यहाँ प्रधानमंत्री अयोध्या के रामलला की नए मंदिर में पहली आरती करेंगे। रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही वे आराध्य मानते हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवारी गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवारी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम के अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी, ओरछा के राजा के विपरीत होने से दूसरा कोई सत्ता में नहीं आएगा। तीसरी, आखिरी शर्त थी, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगह पर रहने की बात कहता है एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है कि राम राजा सरकार के 2 निवास है, खास दिवस ओरछा रहत है, रेन अयोध्यावास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था और यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश आयाची कहते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह की एकमात्र ऐसी पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। इतिहास में इस बात का दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगाई गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आई। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवारी गणेश ने ही
श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं है बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया कि कहीं अयोध्या की राम जन्म भूमि की असली मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में तो विराजमान नहीं, अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राम राजा भी सुर्खियों में आ जाते हैं। हर बार मीडिया में ये सवाल सुर्खियों में रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि के प्रतिमा को ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे तर्क ये भी माना जाता है कि राजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती है उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यहाँ आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यहाँ बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा में राम राजा मंदिर की एक और खासियत है। एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। ओरछा में राम हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी। 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान जो सिलाई का काम करते हैं, वो कहते हैं कि रोज दरबार में सजदा करता हूँ, हमारे तो सब यही हैं, राम उनके आराध्य हैं। ओरछा के ही नईम बेग भी राम को उतना ही मानते हैं जितना रहीम को। वे कहते हैं कि आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसा ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा के राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी गौरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। राम भक्तों के भावों में बसते हैं, भावनाओं की भव्यता में नहीं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाती है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीआईपी को नहीं दी जाती, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं दी जाती। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों के नहीं शत्रुओं के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। धर्म यात्रा में आज इतना ही, फिर ले चलेंगे किसी और मंदिर के कार्यक्रम में। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मुंबई महानगर। नमस्कार। जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य